नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्रॉप लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और जैसे ही ये जारी होती है वैसे ही उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच जाता है विपक्षी खेमे में। विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को और एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को लेकर घेरा जा रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हो गए, चाहे कांग्रेस के नेता हो गए, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा जा रहा है। हर एक एंगल से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम विपक्ष कर रही है। आपको हम ये भी बताते चले कि लगभग 3 करोड़ ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में जो ड्रॉप लिस्ट जो एसआईआर की जारी हुई है उसमें लगभग 3 करोड़ नाम काट दिए गए, यानी कि 2,89,00,000 जो नाम है वो काट दिए गए हैं। आम जनमानस की जो वोट देते थे इनमें कई ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं, कई ऐसे हैं जो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं, कई ऐसे व्यक्ति जो हैं जो कई जगहों पर रहते हुए, मतलब एक जगह पर वो हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका कई जगहों पर नाम जुड़ा हुआ है। इसके लिए तमाम चीजें देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर जो कराया गया इसकी वजह से लगभग 3 करोड़ नाम काट दिए गए हैं। अब ऐसे में यह भी एक तारीख निश्चित करके रखी गई है कि अगर इसके बावजूद भी किसी को ऐसा लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से काट दिया गया है, उनके नाम में या फिर वोटर आधार से जुड़े हुए एसआईआर से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उसमें कुछ संशोधन कराना, उसके लिए 6 फरवरी जो है आखिरी तिथि रखी गई है कि आप 6 फरवरी के भीतर अपना संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वहां के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सबसे ज्यादा कौन कौन से जिले रहे हैं जहां पर नाम काटे गए हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे कम कौन कौन से जिले रहे हैं जहां पर सबसे कम मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो 10 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, सबसे पहले है राजधानी लखनऊ जहां पर 30.5% नाम कटे हैं। दूसरे स्थान पर गाजियाबाद आता है जहां पर लगभग 28.83% नाम काटे गए हैं। फिर आता है बलरामपुर जहां पर 25.98% नाम काटे गए हैं। 25.50% नाम कानपुर नगर में काटे गए हैं। मेरठ में 24.66% नाम काटे गए हैं। प्रयागराज में 24.64% नाम काटे गए हैं। 23.98% गौतम बुद्ध नगर में काटे गए हैं। आगरा में 23.25% नाम काटे गए हैं। 21.76% नाम शाहजहांपुर में काटे गए हैं और बरेली में 20.99% नाम काटे गए हैं। अब इन सब के बीच में सवाल ये खड़े हो जा रहे हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा जो नाम 10 जिलों का हमने आपको बताया कि जहां नाम काटे गए हैं, ऐसे में सबसे कम नाम कहां कहां काटे गए हैं तो ये भी आपको हम बताते चलते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है ललितपुर जहां पर 9.96% ही नाम काटे गए हैं। दूसरे स्थान पर आता है हमीरपुर 10.78% नाम काटे गए हैं। महोबा में 12.42% नाम काटे गए हैं। बांदा में 13.00 यानी कि लगभग 13% नाम काटे गए हैं कहा जा सकता है। 13.61% पीलीभीत में नाम काटे गए हैं। अमरोहा में 13.22% नाम काटे गए हैं। 13.67% चित्रकूट में नाम काटे गए हैं। अंबेडकर नगर में 13.82% नाम काटे गए हैं। गाजीपुर में 13.85% और झांसी में 13.92% नाम काटे गए हैं। तो जो हमने अभी आपको ये आंकड़े बताए कि इतने कौन कौन से 10 जिले जो है उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा नाम काटा गया है और कौन कौन से वो 10 जिले हैं जहां पर सबसे कम नाम काटे गए हैं। सबसे कम नाम की श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है ललितपुर जिला जहां पर सबसे कम 9% पॉइंट कुछ प्रतिशत नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट में, और सबसे ज्यादा यानी कि 30 कुछ ऐसे प्रतिशत वोटर्स हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वहां के वोटर्स काटे गए हैं। इसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि इतने ज्यादा जो वोट काटे गए हैं ये धांधली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीडीए का नाम काटा गया है। जो पीडीए वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट डालती है और ये बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरी है, सरकार को नागवार गुजरी है, जिसके लिए एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग की मिली भगत के कारण इतने ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। यह विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एसआईआर का प्रकरण जो है चुनाव आयोग क्यों करा रहा है यह भी आपको बताते चले। ये वोटर वेरिफिकेशन है जिसके आधार पर वोटर वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाइड किया जाता है कि जिन जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड जो हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं क्या वो व्यक्ति जिंदा है या फिर नहीं है, या फिर वो जिस जगह पे रहता है उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी वोट करता है जो कि ये गलत है, या फिर गलत जो व्यक्ति यानी कि दूसरे जो बाहर के घुसपैठिए हैं दूसरे देश के हैं क्या वो
उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या फिर किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पाए जाते हैं बाहर के, जिसे कहा जाता है घुसपैठिए। इस तरह की जांच पड़ताल की जाती है, सारी डिटेल्स लिए जाते हैं और जो उन डिटेल्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो एसआईआर इसीलिए बनाया गया, उनका नाम काट के हटा दो, यानी कि ये वैध नहीं है, अवैध है। इस तरह से तो एसआईआर की जांच पड़ताल में कई लोग मृत पाए गए, कई लोग दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कई जगह वोट डालते हैं। इस तरह से कई लोगों के नाम आए हैं जिनमें लगभग 3 करोड़ यानी कि 2,89,00,000 वोट उत्तर प्रदेश से काट दिए गए हैं, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। अब अखिलेश यादव देखिए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हैं। उस एक्स पर पोस्ट करते हुए वो कहते हैं, जनता का जो रोष है वो आक्रोश में ना बदल जाए, इसलिए चुनाव आयोग तुरंत मैनपुरी में जितने भी वैध वोटर्स के नाम काटे हैं इस एसआईआर के प्रकरण में तुरंत उसे सही करे, यानी कि वैध वोटर्स के जो नाम काटे गए हैं मैनपुरी से उन्हें सही किया जाए। यानी कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैनपुरी जो है वहां के जो वोटर्स हैं वो कई ऐसे हैं जो वैध हैं, उनका नाम काट दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मैनपुरी का जो वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। आपको पता है कि वहां से सांसद डिंपल यादव हैं, तो अखिलेश यादव इस तरह से मैनपुरी को लेकर मुद्दा उठाए हैं और जनता के रोष को आक्रोश में बदलने की बात कहें कि कहीं तब्दील ना हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग वैध तरीके से अपना कार्य करे। रविदास मेहरोत्रा जो है समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से भी बयान आया है, वो भी कह रहे हैं कि गलत तरीके से ये काटा गया है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जहां पर जितने 3 करोड़ जो नाम काटे गए हैं उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट से, उतनी पॉपुलेशन कई देश ऐसे हैं जहां पूरे देश का पॉपुलेशन है, वहां पर उतनी ही जनता रहती है, इतने नाम काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, हमारे नेता ने जो कहा था वही हो रहा है कि एसआईआर के माध्यम से बीजेपी अपना वोट बैंक हासिल करना चाहती है, खुद की सत्ता बनाए रखना चाहती है, चुनाव आयोग मिला हुआ है। लेकिन वो ये भी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होकर रहेगा। अजय राय की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है गहराई से जाकर इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि 3 करोड़ नाम कटना मामूली बात नहीं है। तो 3 करोड़ जो यानी कि 2,89,00,000 लगभग 3 करोड़ इसे आप कह सकते हैं कि जो नाम काटे गए हैं, इससे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। एक के बाद एक वार और पलटवार का सिलसिला जारी हो गया है। 6 फरवरी जो है आखिरी तिथि रख गई है। किसी भी व्यक्ति को अपना संशोधन एसआईआर में करवाना है वो करवा सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ये जो मुद्दा एसआईआर का गरमाया हुआ है और जो ये नाम काट दिए गए 27 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका इंतजार सभी को रहेगा। फिलहाल मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज। जो भी राय होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे मिथिलेश गुप्ता, मैं थी अनन्या मिश्रा।